वहां तक गौलोक धाम ही धाम हो गया है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने उसी गौलोक धाम में गोप गोपियां को इकट्ठा करके रास खड़ी कर दिए और श्री रामा जी को कह दिए, इसी कुंज के गली पे तुम पहरा दो, कोई भी आने ना पाए। ये रास श्री कृष्ण भगवान ने राधा भगवती को छोड़कर किए थे। अंतर्यामी भगवती को पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान ने मुझे छोड़कर रास खड़ी कर दिए हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने, तब राधा भगवती ने कृष्ण भगवान को श्राप देने के लिए चल पड़ी। श्री कृष्ण भगवान को मालूम पड़ गया कि आज राधा भगवती ने मुझे श्राप देने के लिए आ रही है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए, गोप गोपियां भी अंतर्ध्यान हो गए। जब राधा भगवती कुंज के गली में प्रवेश कईनी, वहां श्री कृष्ण भगवान को न पा करके, न गोप गोपियों को न पा करके, श्रीदामा ऋषि को पाकर उसने श्राप दे दिया कि मैं श्राप दे देता हूँ, तुम्हें मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। एक श्रीदामा ऋषि थे, एक श्रीदामा यदुवंशी थे। श्रीदामा ऋषि को राधा भगवती ने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ, तुम्हें मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। श्रीदामा ऋषि ने भी राधा भगवती को श्राप दे दिए कि मैं भी तुम्हें श्राप दे देता हूँ, तुम्हें भी मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। तब राधा जी का मन धूमिल हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान आ पहुंचे। हे राधा, तुम इतनी धूमिल क्यों हो? हे भगवान, मैंने आपके अंत को न जान करके मैंने श्रीदामा ऋषि को श्राप दे दिया हूँ और श्रीदामा ऋषि ने भी मुझे श्राप दे दिए हैं, तुम्हें मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान कहें, इसमें बड़ी बात क्या है? जहाँ राधा रहेंगे वहाँ तो ही कृष्ण रहेंगे। अगर राधा के बिना श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया जाता है तो राधा के बिना श्री कृष्ण भगवान का नाम आधा हो जाता है। इसलिए उनका पूरा नाम राधा कृष्ण कहा गया है। बोल राधा कृष्ण भगवान की। तब श्री कृष्ण भगवान कहे, हे राधा, तुम मृत्यु लोक चलो, विषभान कलौती के गर्भ से जन्म लेना, मैं यदुवंशियों में देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। गौ गोवर्धन सब घबराने लगे, हे महाराज, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम भी आपके साथ मृत्यु लोक चलेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहें, आप सब चलिए। श्री कृष्ण भगवान के रोमांची से 30 करोड़ गोप उत्पन्न हुए थे। राधा भगवती के रोमांची से असम गोपियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें से नाचने गाने वाली हुई और उनके स्वरूप रहने लगी। तब कृष्ण भगवान ने वासुदेव और देवकी जी का संबंध बनाए हैं। कंस ने अपने बहन को विदा कर ले जा रहा था। शत्रुपा ने आकाशवाणी कही, हे कंस, जिस बहन को तुम ले जा रहे हो उसी बहन से तुम्हारे 8वें पुत्र का नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा। कंस ने ले जाकर के मथुरा के जेल खाना में बंद कर दिए वासुदेव और देवकी जी को। कृष्ण भगवान का मथुरा में जन्म हुआ है और गोकुल में लालन पालन हुआ है। तब कृष्ण भगवान 7 वर्ष के बालक हुए। एक दिन यशोदा मैया ने ब्रजवासियों से कहने लगी, तुम सब नहीं जानती हो, हमारे ब्रज में एकादशी चतुर्दशी के दिन इंद्र भगवान की पूजा होती है। गोपियां कहती हैं, मैया हम सबको क्या करना पड़ेगा? जाओ अपने घर घर में
कचौड़ी, मलपुआ, मिठाई, 56 प्रकार का भोजन बनाओ। सब गोपियां ने जा करके 56 प्रकार का भोजन बनाने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने उसी जमुना जी के तट पर खेल रहे थे। करैया की आवाज उनके कानों तक पहुंची। श्री कृष्ण भगवान ने दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के पास गए हैं। यशोदा मैया से कहते हैं, मैया ये सब क्या हो रहा है? कोई पर्व है या मेला है? किस देवता के लिए सामग्री हो रही है? यशोदा मैया कहती हैं, मेरे पास अवकाश नहीं है, तुम जाओ अपने नंद बाबा से पूछ लो। श्री कृष्ण भगवान ने दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा ये सब क्या हो रहा है? कोई पर्व है या मेला है? किस देवता के लिए सामग्री हो रही है? नंद बाबा कहते हैं, तुम छोटे मोटे अनजाने बालक हो, तुम नहीं जानते हो हमारे ब्रज में एकादशी चतुर्दशी के दिन इंद्र भगवान की पूजा होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कौन सी इंद्र की पूजा होती है? इंद्र तो मुक्ति का दाता नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए हो, इंद्र आपको कभी दर्शन तक दिया है? गोपियां कहते हैं, हम इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए हैं, आज तक मुझे इंद्र दर्शन तक नहीं दिया है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, तब इंद्र की पूजा क्यों करते हो? हमारे पूजनी तो श्री गोवर्धन जी हैं, जो हमें घास भूसा सब कुछ देते हैं। आज से इंद्र की पूजा न करके श्री गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। गोपियां लोग कहते हैं, कान्हा सही कह रहा है, आज से हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, श्री गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। सब लोग ने 56 प्रकार का भोजन बना करके गैया भैंसिया झंडा गाजा बाजा के साथ श्री गोवर्धन जी के पास पहुंचे हैं। एक स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने श्री गोवर्धन जी पे डाल देते हैं, दूसरा स्वरूप यशोदा मैया के पास रख देते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, यह तो मेरा कान्हा नहीं है। गोपियां कहती है, देखो कान्हा है, कान्हा है। यशोदा मैया कहती, मेरा कान्हा तो मेरे पास खड़ा है। कृष्ण भगवान ने सबका भोजन खाने लगे, जिसका जिसका खाए उसको सब कुछ दिए। उसी पूजवा में नारद जी भी बैठे थे। जब पूजा समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण भगवान कहीं शीतलती में विश्राम करेंगे। उधर नारद जी ने जाकर के इंद्र जी से झगड़ा लगा दिए, हे महाराज, आज 7 वर्ष का बालक है, आपका पूजवा छुड़वा करके श्री गोवर्धन जी की पूजा करा रहा है। अब इंद्र ने मेघों को बुला दिए, कहे जाओ ब्रज में तहस नहस मचा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। पूरा तहस नहस होने लगा। श्री कृष्ण भगवान उसी कल्टी में विश्राम कर रहे थे। सबको लेकर के श्री गोवर्धन जी के पास गए हैं। गोवर्धन जी को प्रणाम किए हैं। बाएं हाथ से उठा करके दाएं अंगुली पे श्री गोवर्धन जी को ताने हैं। गोपियां भी अपना डंडा गोजी लगा करके श्री गोवर्धन जी को ताने हैं। सब लोग कहते हैं, हम उठाए हैं, हम उठाए हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना हाथ नीचे कर देते हैं, गोवर्धन जी नीचे आने लगते हैं। सब लोग चिल्ला उठते हैं, कान्हा मुझे बचाओ। उसी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने काली उंगली पे 7 दिन 7 रात तक उठाए रहे, उसी में नाचते गाते रहे। 7वें दिन बाहर निकले हैं। तब मेघों ने इंद्र जी के पास गए, हे महाराज, ब्रज में तो धूल ही धूल उड़त था, जल का तो पता ही नहीं है। हम लोगों को जलपान करने तक पानी नहीं बचा है। तब इंद्र ने एरावत हाथी पर चढ़ करके श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चल पड़े।
श्री कृष्ण भगवान ने अपना 16 कला का अवतार दिखा दिए। इंद्र ने श्री कृष्ण भगवान के पैर पर गिर गए, हे महाराज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हमरे गलती के तू क्षमा कर दा। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम तो क्षमा के लायक नहीं हो, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तब गौ माता आ जाती हैं, हे प्रभु आपका तो सब रचा हुआ है, इंद्र जी को क्षमा कर दीजिए। तब कृष्ण भगवान ने गौ माता के कहने पर इंद्र जी को क्षमा कर दिए हैं। तब से यह पूजा स्टार्ट है। ये पूजा का प्रमाण सुख सागर 24वां 25वां अध्याय में पूजा का प्रमाण लिखा गया है, जाकर देख लेना। ये पूजा कोई लौकिक पूजा नहीं है। बोलो श्री भगवान की, रामायण सत्य की। तब से ये पूजा स्टार्ट हो गया है। बाजा बजे गोपी लोग अपने में राय करेंगे कि यमुना जी में चल जी नहाए, लेकिन राधा भगवती के छोड़ के जाई। जब नहा के रही तक का कथई, ए राधा तोहार कृष्ण ही ब्रज के द्वार पर खड़ा हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान रहना वाला नहीं। गोपी लोग राधा भगवती का हंसी छिड़कानी उड़ाओ बदे फिर से बतिया के कही, ए राधा तुहार कृष्ण ही ब्रज के द्वार पर खड़ा हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान रहना नहीं। ए बतिया के कृष्ण भगवान देखत रहना, ब्रज के द्वार पर आके बंसी बजा देना, बंसी का वजिया बस राधा जी के देना, गोपियन के ना देना। तब गोपी लोग कथई, करे पगली बौरैया तो कृष्ण खातिन हमेशा पागल, वहाँ कृष्ण हुआ नहीं, पेट भटके का ताकत है। तब राधा जी अपने भाषा में का कले है, घर तजो बन तजो नागर नगरिया तजो, बंसी राम सब तजो, ताहू पर नलाज हो। फिर का करी, गेह तजो ने कहो कैसे तजो, बावरी भाई है सब, बावरी कदमों को काहू न बिरजी हो। फिर का कहानी, कहैया सुनवैया तोर बाप भैया, मैया पर जो पर कन्हैया न तजो। वो समय राधा जी का कृष्ण खातिन कितना प्रेम रहे। बोले राधा महारानी की, रामायण सत्य की। फिर का कहीं कहीं बीमारी आवत है रे बाल को, कहीं कहीं रोग चली रे बाल को, कहीं कहीं गोला घोट चली रे, कहीं गोला घोट चली रे बाल को, कहीं कहीं मतहाई आई रे बाल को, कहीं कहीं लंगड़ी बीमारी आवत है रे बाल को। सुन ला जा, अगर गांव में प्रवेश कर गई, एक लोटा कोट के भगवती के, एक लोटा दक्षिणी भगवती के, एक लोटा सायर के, एक लोटा डीह के, एक लोटा महाकाली चामुंडा के, 5 लोटा धार बना के 11 दिन तक एक मुँह काली माई के स्थान पर हो रे बाल को। जब 11 दिन हो जाई, दक्षिणी भगवती के शंकर भगवान के अपने घर घर में गौशाला में होमात करा दिया जा, अदम बीमारी शांति हो जाए रे बाल को। जबान दे के जाते, अगर ही ना सफर पाई तो
दक्षिणी भगवती के डी के सायब के शंकर भगवान के अपने खूटा पर 11 दिन तक अगरबत्ती कपूर बरी हौरे बाल को जब 11 दिन हो जाई 199 आहुति काली चामुंडा के नाम पर दे दी हरे बाल को अदम बीमारी शांति शांति हो जाई। बोले महाकाली चामुंडा देवी की। सुनो रे बाल को, अगर कोई के मतहाई निकल जाती ना जाते तो एक से ही छोटा कलसा बनैया, छोटा के ऊपर थोड़ा सा बेदी बना के जौ रख दिया, ऊपर 11 दिन तक दिया बाती करिया। जब 11 दिन हो जाई पानी छान के 7 लोटा पक्की धार बना के 7 थप्पड़ में भर दिया, 7 अड़हुल फूल का माला, 7 कपूर, 7 अगरबत्ती बार के निकाल कर दी। रे बाल को कितनो बिगड़ल माता हुई है रे बाल को अदम शांति शांति हो जाई। दम जबान देख के जाते बोले महाकाली चामुंडा देवी की। सुना सो कवन दिशा में कवन देवी है? पूर्व में इंद्रा देवी है, पश्चिम में बारुड़ी देवी है, उत्तर में कुमारी देवी है, नैन कोण में खड़गधारणी है, अगिन कोण में अगिन देवी है, वाह कोण में गिरिवाहिनी है, ईसा कोण में सुनवाणी है, आकाश में बरांडी देवी है, पताल में वैश देवी है। ये 10 देवियों की रक्षा करने वाली महाकाली चामुंडा है। बोले महाकाली चामुंडा देवी की। अगहन चला था, अगहन में ऐसा ही बदरी का छाप घाम, एक थे पानी हरे बाल को कहीं तेज हो जाई कहीं हल्का हो जाई, आने के साथ बरसत गरजत निकल जात हरे बाल को। बोल दे माई बन सकती दुर्गा की। बजवा तनी उसमें बदरी का छाप ऐसा ही हल्का फुल्का घाम करत करत सुनो रे बाल को एमन एक हल्का पानी है, एक तेज है, कहीं अच्छा हो जाई कहीं ना होई, बरसत गरजत निकल जाता। बोले माई बन सकती दुर्गा की। जाता माघ में हल्का फुल्का आनी है रे बाल को, कहीं कहीं दो पानी है, कहीं अच्छा हो जाता कहीं कहीं ना हो रे बाल को, ऐसा ही बरसत गरजत निकल बोले माई बन सकती दुर्गा की। जाता फागुन में ऐसा ही घाम करत, ऐसा ही बदरी का छाप, कहीं घाम तेज कहीं बरसत हल्का फुल्का, एमन घाम हरे बाल को कहीं तेज हो जाई कहीं हल्का हो जाई, ऐसा ही बरसत गरजत निकल जाता हूँ। बोले माई बन सकती दुर्गा की। बाजा बजा देते भैया। चैत आ जाता, चैत में ऐसा ही हल्का हरे बाल को एमन आनी है वो, एमन दूठे आनी बढ़िया रे बाल को, कहीं तेज हो जाई कहीं हल्का हो जाई, ऐसा ही बरसत ऐसा ही बहस तहत निकल जाई हरे बाल को, ऐसा ही गेहूं हो जाई। बोले माई बन सकती दुर्गा की। बोले राधा महारानी की। कौन मिली उली नहीं, फिर का कले हुआ विधिवत तजे काशी तजे हर तजे प्रयाग, तुलसी फल सुलभ राम नाम अनुराग, राम नाम एक अंक है साधन है सब सुन, हाथ गए कुछ हाथ नहीं न रहे 10 गुण। अगर सुन सुन के आगे सुन लिख दिया जाए तो सुन का मान्या
नहीं रहता है। अगर सुन के आगे कोई अंक बढ़ा दिया जाता है तो सुन का मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार से भक्ति भाव करने और कराने वालों का मान बढ़ जाता है। बोल जगन्नाथ की, जगन्नाथ की। कले 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 दो कोटि दानो ग्रहण स्वकाशी मध्य प्रयागे तलपवासी युक्तायुक्तम मेरु वर्णम राम नाम न श्लोकम न युक्तम। अगर काशी में चंद्र ग्रहण लगने पर करोड़ों गैया दान किया जाए तो राम की तुलना नहीं किया जा सकता। रामचंद्र की कहो